उत्तराखंड में हरीश रावत के लिए कांग्रेस के अंदर हालात क्या वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे? क्या हरीश रावत कांग्रेस के अंदर अब भी उतने ही मजबूत हैं जितना उनको पहले माना जाता था? क्या हरीश रावत की स्थितियां अब उस तरीके की ही रहेंगी जैसी पहले रहा करती थी? ये तमाम वो सवाल हैं जो हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद उठने लगे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से आलाकमान ने फैसला लिया, तमाम विरोध के बावजूद, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू को वहां का अध्यक्ष बनाया गया प्रदेश कांग्रेस का, तो उसके बाद हरीश रावत के लिए क्या सब कुछ वैसा ही रहने वाला है, सब कुछ आसान रहने वाला है? ये बड़ी चुनौतियां। हरीश रावत अमरिंदर सिंह से भी मिले थे, वहां बातचीत की थी। ये ठीक बात है कि हरीश रावत का रोल काफ़ी अहम पंजाब के इस मसले पर रहा है, लेकिन तूफान वहां अभी भी शांत नहीं हुआ है, इस बात के संकेत हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर भी बदलाव की सुगबुगाहट है, हलचल है, चर्चाएं हैं और इसकी कवायद भी चल रही है। लेकिन क्या हरीश रावत उस बदलाव का हिस्सा होकर मजबूती से आगे उभरेंगे, या फिर प्रीतम गुट जिस तरीके से लगातार अपनी पैरवी कर रहा है, अपनी कोशिशें कर रहा है, वो उनकी चाल ज़्यादा मजबूत पड़ेगी? क्योंकि आलाकमान ने जो फैसला पंजाब में लिया, चौंकाने वाला, और सीनियर अमरिंदर सिंह को दरकिनार कर नए नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की कमान सौंपी, तो क्या उत्तराखंड में भी कांग्रेस अब पुराने नेताओं को, जिसमें हरीश रावत है, उनको दरकिनार कर सकती है? ये सवाल उठने लगा है। किशोर उपाध्याय एक तीसरा खेमा उत्तराखंड में है जो अपनी अनदेखी को लेकर आहत लगातार हैं। तो कांग्रेस के भीतर क्या स्थितियां होंगी? और क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष चुनने में जिस तरीके से देरी हो रही है, और ये माना जा सकता है कि देरी की वजह कांग्रेस की गुटबाजी ही है, और जिस तरीके की गुटबाजी पंजाब में थी वहाँ तो खुलकर सामने आई थी, उत्तराखंड में फिलहाल खुलकर बयानबाजी नहीं हो रही, तो उससे संकेत बहुत हद तक ये हैं कि हरीश रावत के लिए आखिर अब आगे की राजनीति उत्तराखंड के भीतर किस तरीके की होगी, कांग्रेस में उन्हें किस तरीके का रोल आगे के लिए दिया जाएगा, क्या उनके पसंदीदा चेहरे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर जिस तरीके के हालात चाहे पंजाब में हो चाहे तेलंगाना में हो वहाँ बने हैं, उसके बाद कांग्रेस ने यूथ या नई लीडरशिप को आगे करने के लिए कवायद की है, कोशिश की है, तो क्या उसी समीकरण को अगर उत्तराखंड में कांग्रेस हाईकमान लागू करता है तो फिर हरीश रावत उसमें फिट बैठते हैं या नहीं बैठते? यानी हालात चुनौतीपूर्ण हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बड़ा दिलचस्प। मेरा मानना है कि उत्तराखंड की राजनीति में भले ही आने वाले समय में सिचुएशन क्या टर्न लेती है, इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए, पंजाब के उदाहरण को देखते हुए, कांग्रेस हाईकमान किसी भी सूरत में उत्तराखंड में कोई रिस्क मोल नहीं लेना चाहेगी। ऐसे में हरीश रावत का पलड़ा आज भी उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले चुनाव के मद्देनजर भारी पड़ता दिख रहा है, और ऐसा लगता है कि हरीश रावत कोई कोर कसर नहीं छोड़े रखेंगे ताकि भविष्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकें।